जो मरकज़ी गवर्नमेंट और रियासती इंतज़ामिया ने, गवर्नर साहब ने जो ये फ़ैसला लिया है, मेरे ख्याल में ये बचगाना फ़ैसला है। इसमें कोई वज़न इनके फ़ैसले पे नहीं है, लाजिक नहीं है। क्योंकि इस वक्त आप देखें कि जम्मू कश्मीर जो एक रियासत है, ये 3 इकाइयों पर है, जम्मू और कश्मीर और लेह लद्दाख। अब ये खुद ब खुद ये मरकज़ी गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन या जो यहाँ की इंतज़ामिया है, इस चीज़ को अलग थलग करना चाहते हैं, कश्मीर को अलग करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में ये वही काला कानून है जो अंग्रेज़ों के टाइम में चलता था। जिसको चाहते थे वो अंदर रख देते थे, जिसको चाहते उसको बाहर निकालते थे। वही कानून इस वक्त चल रहा है, क्योंकि मरकज़ की गवर्नमेंट के इशारे पर ही यहाँ पे जो कुछ इंतज़ामिया करती है, गवर्नर इंतज़ामिया करती है, उसके कहने पर करती है। आप ये देखें कि कल जिस वक्त ये रोड बंद हुई, तो उस वक्त आप देखें बच्चों की क्या हालात है। बीमार जो थे रास्ते में थे, जो जम्मू से श्रीनगर जाना था मुसाफिर, या श्रीनगर से जो वापस आ रहे थे मुसाफिर, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी कोने के से भी थे, तो उन पर कितनी, उनके बच्चों पर क्या हालात, उनके बच्चों के क्या हालात थे, उन पर कितनी गुजरी। जो हमारे बच्चे वहाँ पे स्कूल जा रहे थे, स्कूल नहीं जा पाए, वो पैदल, जिनका एग्ज़ाम थे या एडमिशन करानी थी, वो पैदल वहाँ पर जा रहे थे। कैसे जा सकते हैं इस वक्त, इस दौर में, इस गर्मी, इस मौसमी हालात में। तो ये मैं कहूँ कि इस वक्त जो एक पुलवामा जो हुआ, उसके हम सब मजम्मत करते हैं। ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी तहकीक होनी चाहिए कि वो हुआ कैसे, RDX बॉर्डर से लेकर पुलवामा तक पहुंचा कैसे। अगर कश्मीर में इतनी सिक्योरिटी है, 1 किलोमीटर में 4 पॉइंट हैं जहाँ पे चेकिंग नाके 4 हैं, उनमें से निकलकर 200 किलो लेकर, रेडियो की न्यूज़ के मुताबिक, TV चैनल के मुताबिक 200 किलो RDX लेकर वहाँ पर कैसे पहुँची पुलवामा में मेन रोड पर, और वहाँ पर भी फिर खड़ी रही गाड़ी। ये इसलिए ये बैन अक़वामी तौर इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और असलियत सामने लानी चाहिए कि ये हादसा हुआ कैसे। मैं इंतज़ामिया से आज की इस सिविल सोसाइटी की तरफ से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये काला कानून जो इस वक्त कश्मीर में लागू करना चाहते हैं और कश्मीर को खुद ब खुद ही अलग करना चाहते हैं, मेरे ख्याल में ये इनके लिए अच्छा नहीं है। इस कानून को वापस लेना चाहिए और यहाँ का जो ताजर लोगों का नुकसान है, बच्चों का नुकसान है, करोड़ों रुपया में, अरबों रुपया में जो इस वक्त जो 2 दिन का नुकसान हो जाता है, उससे भी जम्मू कश्मीर को बचाया जाए। ये सोचे समझे साजिश के तहत सब जो होता है, ये इकनॉमिक करीब किसी न किसी तरीके से जम्मू कश्मीर को कमज़ोर करें और आर्मी के ज़रिए भी कमज़ोर करें, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए भी कमज़ोर, ताकि लोग परेशान हों और लोग बेबस हो जाएं। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग जो है ना, इस तरह इतने दबाव के करने के बावजूद कभी बेबस नहीं होंगे। वो अगर इनके साथ एक अच्छा सलूक नहीं किया गया तो ये हालात जो है ना ठीक होने वाले नहीं हैं। 5 साल में मरकज़ी गवर्नमेंट आजमा लिया, कौन सा हर बार इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों पर इस्तेमाल नहीं किया, या जिससे कि मतलब इनको कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन आप भी खुद जायजा ले मरकज़ी गवर्नमेंट और सिविल इंतजामिया, यहाँ की जो गवर्नर इंतजामिया, कि किस हद तक वो इसको कंट्रोल करने में कामयाब हुए। वो खुद इनके, मैं छोड़ता हूँ उन पर यह फैसला कि इस चीज़ को आप सोचें। और पूरे हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जी इज्जत लोग हैं, चाहे वो किसी को हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, जो भी ये अकल रखने वाले, सोच रखने वाले, जो जी इज्जत है, पढ़े लिखे हैं, वो उनसे भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि कम से कम इन हालात में जम्मू कश्मीर के साथ आप खड़ा रहें कि आखिर ये जम्मू कश्मीर हो क्या कर रहा है।